हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डबलिंग स्ट्रोक्स, यानी कि किसी भी स्ट्रोक को हम अगर डबल करके लिखेंगे तो उस केस में कैसे उसको वो कैसे साउंड करेगा और किन किन केसेस में हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कि कर्व स्ट्रोक में कैसे बनाएंगे और हम स्ट्रेट स्ट्रोक में कैसे बनाएंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कर्व केस का हम केस पढ़ेंगे आज, कर्व्ड स्ट्रोक्स का हम आज केस देखेंगे। तो अगर कभी भी हमें किसी भी स्ट्रोक के बाद टी आर, डी आर, टी एच आर की साउंड आएगी, उस केस में हम उस स्ट्रोक को डबल कर देंगे। यानी कि जैसे हम एग्जांपल देखें, अगर सबसे पहले हमारी एग्जांपल है आफ्टर, आफ्टर की। तो आफ्टर में क्या हो रहा है कि हमारा ये जो एफ स्ट्रोक है, इसके बाद हमें टी आर की साउंड आ रही है। तो मैंने आपको अभी बताया टी आर, डी आर या टी एच आर की हमें अगर साउंड आएगी तो उस केस में हम इससे पहले वाला जो स्ट्रोक होगा उसको हम डबल कर देंगे। यानी कि आफ्टर अगर हम एफ को लिखते हैं इस तरह से, उसी तरह हम इसके बाद टी आर की साउंड आएगी तो इसको हम इस तरह से लंबा बना देंगे, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, इसको डबल कर देंगे। तो ये हमारा बन गया आफ्टर। उसी तरह अगर हम लिखें फादर, फादर में एफ के बाद हमें टी एच आर की साउंड आ रही है, तो उसी तरह जैसे हमने आफ्टर में किया था इसी को भी हम एफ को डबल कर देंगे, यानी कि इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारा फादर फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक से आपने पहचानना है क्योंकि ये दोनों एफ हैं, लेकिन स्ट्रोक वोवल पहले आ रहा है आफ्टर, वोवल बाद में आ रहा है तो फादर। उसी तरह अगर हमने देखना हो ऑर्डर, तो ऑर्डर में आर के बाद डी आर की साउंड आ रही है। ठीक है, डी आर की साउंड आ रही है। अभी तक हमने टी आर के देखे थे, इसमें हमने टी एच आर का देख लिया, इसमें हमने टी आर का देख लिया, अब है डी आर की बारी। तो ऑर्डर में हम कैसे देखेंगे, आर को अब डबल कर देंगे। तो आर को इस तरह से आपने कर देना डबल, ये हमारा बना ऑर्डर। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी कि अगर हमें लिखना हो एंटर, या हमें लिखना हो मोटर, या हमें लिखना हो मदर, तो हम किस तरह से लिखेंगे। एंटर को, ये हमारा सेकंड प्लेस है, तो एंटर को हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि एन के बाद टी आर की साउंड आ रही है, इसमें एम के बाद टी आर की साउंड आ रही है, एम के बाद टी एच आर की साउंड आ रही है। मोटर में ये हमारा बना मोटर। ठीक है, मदर में ये हमारा बना मदर। ये हमारा लाइट होगा, सॉरी ये हमारा लाइट साउंड करेगी, तो ये हम लाइट वावल बनाएंगे। ये हमारा डार्क है तो हम डार्क स्ट्रोक बनाएंगे, सॉरी डार्क वावल बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हम देखेंगे कि अगर हमारा एल अलग हमारा एल अगर अकेला है, ठीक है, उसके बाद अगर हमें टी आर या डी आर की साउंड आ रही है तो उस केस में हम एल को कैसे यूज़ करेंगे। अगर तो एल के बाद हमें टी आर की साउंड आ रही है तब तो हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि जैसे है हमारा लेटर या है लेटर। ठीक है, यहाँ एल के बाद टी आर की साउंड आ रही है तो लेटर में हम इसको इस तरह से बनाएंगे लेटर, और लेटर में हम इसको इस तरह से लेटर बनाएंगे। लेकिन यह एल के बाद डी आर की साउंड आएगी तो इसको हम डबल नहीं करेंगे, इसको हमने एज अ सिंपल स्ट्रोक जो होगा उसी तरह लिखना है। जैसे अगर हमें लिखना हो लीडर, या हमें लिखना हो लेदर, तो लीडर में एल के बाद हमें डी आर की साउंड आ रही है तो इसको हम डबल नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं ये ला, और ये हमारा बना लीडर। और लेदर को हम इस तरह से लिखेंगे ला और दर। ठीक है, ये हमारा बना लेदर। अगर एल के बाद टी आर की साउंड आएगी, डी आर की या टी एच आर की साउंड आएगी तो उसमें हम इसको डबल कर देंगे, सॉरी टी आर की साउंड आएगी तो उसके इसमें हम डबल कर देंगे। अगर डी आर की साउंड आएगी तो इसमें हम इसको पूरा लिखेंगे जैसे कि हम यूजुअल लिखते हैं। तो ये था दोनों में डिफरेंस। अब हमने ये कर दिया कर्व स्ट्रोक के, ये इतने ही केस है। तो उसके बाद अब हम करेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक के केस। तो उसमें पहला केस है हमारा, जैसे कि ये हमारा है अब स्ट्रेट स्ट्रोक के केसेस। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में भी वो सेम ही है। अगर हमें कभी भी टी आर, डी आर या टी एच आर की साउंड आएगी तो उस केस में हम इससे पहले वाला जो भी स्ट्रोक होगा उसको डबल कर देंगे। जैसे कि इसमें हमने एक चीज़ और देखनी है, इसमें हम हर केस को डबल नहीं कर सकते। इसमें हमने देखना होगा कि पहले तो दो स्ट्रोक्स उसमें कम से कम होने चाहिए। ठीक है, दो स्ट्रोक कम से कम होने चाहिए। अगर अकेला स्ट्रोक होगा तो उसको हम डबल नहीं करेंगे। और दूसरा, या तो उसमें हमें
एस सर्कल स्टार्टिंग में आना चाहिए, या तो लास्ट में आना चाहिए। हमें उस जो भी हमारा वर्ड होगा उसमें हमें एस सर्कल आना चाहिए, या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में। और तीसरा केस हमारा आएगा, उसमें कोई भी हुक होनी चाहिए, फाइनल हुक, यानी कि लास्ट में या तो हुक होनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमारी एन की हुक थी, ठीक है, तो हमारी वी की हुक थी या एफ की हुक थी, हम इसको लास्ट में इस तरह से हुक बनाते थे, इस तरह से हुक बनाते थे। तो इस तरह की जो केसेस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे हम एन में हम इस तरह से हुक बनाते थे, एफ में इससे इस तरह से, वी में इस तरह से, तो इस तरह से जो भी हुक आएगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे वाले कोई भी केस होंगे तो उन केस में हम इनको डबल कर देंगे, ठीक है। या तो लास्ट में डिप्थोंग होना चाहिए। डिप्थोंग तो आपको पता ही है, जैसे ये इस तरह से डिप्थोंग था, ये इस तरह से डिप्थोंग थे, ये 4 डिप्थोंग थे हमारे। इस तरह से अगर कुछ भी केसेस होंगे तो उन केस में हम इनको स्ट्रेक स्ट्रोक को डबल कर देंगे। हमने जो कर्व स्ट्रोक थे उसमें तो देखा कि हम सब केसेस में टी एच आर डी आर या टी आर आएंगे तब हमको डबल कर देंगे, लेकिन स्ट्रेक स्ट्रोक में ऐसा नहीं है। इसमें हमने देखना होगा, या तो सबसे पहले तो दो स्ट्रोक्स होनी चाहिए, सिंगल स्ट्रोक को कभी भी हम डबल नहीं करेंगे। दूसरा केस हमारा आ गया कि ऐसा सर्कल उसमें होना चाहिए, तब हम उसको डबल कर सकते हैं। तीसरा हमने देख लिया फाइनल हुक, यानी कि लास्ट में उसकी हुक होनी चाहिए, एफ एन वी या इनमें से कुछ भी एसेट्रा कोई भी हुक होनी चाहिए, या तो उसमें डिप्थोंग होना चाहिए, जैसे ये हमारा डिप्थोंग है, इस तरह से हमने डिप्थोंग किए थे। तो इन केसेस में हम जो भी होगा हमारे स्ट्रेक स्ट्रोक को जो है वो डबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल आ गई। अगर हमें लिखना हो चैप्टर, सबसे पहले तो दो हमारे स्ट्रोक इसमें आ गए हैं। उसके बाद ये हमारा, इसके बाद टी आर की साउंड आ रही है, तो ये हम चैप्टर को कैसे लिखेंगे, ये हमारा है चा, फर्स्ट प्लेस है, और पा को हमने डबल कर दिया क्योंकि पा के बाद हमें टी आर की साउंड आ रही है, तो ये हमारा बना चैप्टर। उसी तरह अगर हमें लिखना हो डायरेक्टर, तो डायरेक्टर इस तरह से डा रा, ये का को हमने डबल कर दिया, ठीक है, इसमें भी हमें हुक मिली है। उसी तरह नेक्स्ट आ गया हमारा, अगर हमें लिखना हो एजुकेटर, तो एजुकेटर को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा सेकंड प्लेस है डा और का, ठीक है, तो इसमें हमें डिप्थोंग मिला है, ठीक है। का को हमने डबल कर दिया क्योंकि का के बाद हमें टी आर की साउंड आ रही है, तो ये हमारा बना एडुकेटर, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर हमें लिखना हो रेंडर, अगर हमें लिखना हो रेंडर, या हमें लिखना हो पेंटर, तो रेंडर में हमें एन का हमें हुक मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है वो डबल कर देंगे। तो रेंडर में इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। डबल क्यों किया, ये सिंगल स्ट्रोक था, डबल इसलिए किया क्योंकि हमें इसमें हुक मिल रहा है, तो ये हमें हुक मिला है इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। पेंटर में भी हमें एन का हुक मिलेगा, तो इसलिए इसको हम डबल कर सकते हैं, तो ये हमारा बना पेंटर, तो ये भी सेकंड प्लेस था। उसके बाद नेक्स्ट में हम अब देखेंगे, अगर कभी भी हमें किसी भी वर्ड के लास्ट में टी यू आर ई की यानी कि टर की साउंड आएगी, उस केस में भी हम उसको डबल कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा जैसे नेचर, या हमारा आ गया फ्यूचर, या अगर हम बोलें पिक्चर, तो इस तरह के जो भी केसेस होंगे जिनमें हमने टी यू आर की साउंड आएगी लास्ट में, उस केस में भी हम इनको जो है डबल कर सकते हैं। तो नेचर में टी यू आर के बाद पहले क्या एन है, तो एन को हम डबल कर देंगे, तो ये हमारा बना नेचर। उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर टी यू आर के पहले हमें एफ मिलता, तो एफ को हम डबल कर देंगे, तो ये हमें डिप्थोंग मिल जाएगा। उसके बाद हमारा पिक्चर, तो ये पा और का को हमने डबल इसलिए किया क्योंकि का के बाद हमें टी यू आर की साउंड आ रही है। उसके बाद थर्ड केस में हम देखेंगे, ये तो था हमारा जिसमें हमें टी यू आर की साउंड आ रही थी, लेकिन अगर टी आर डी आर की साउंड अगर हमें पास्ट टेंस में मिले तो उस केस में हम उसको डबल नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमें लिखना हो एंटर, या हमें लिखना हो एंटर्ड, अब देखो ये तो प्रेजेंट है एंटर, तो इसको हम डबल कर दिए एंटर, लेकिन ये तो ईडी इसमें लगा यानी कि ये पास्ट टेंस बन चुका, तो इस केस में हम इसको डबल नहीं करेंगे, इस केस में हम इसको हाफ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बना एन, और ये टी आर को हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा बना एंटेड।
तो ये वो केसेस हैं जिनमें हमने पास्ट टेंस में डबलिंग नहीं करनी है, उसको हमने एज इट इज़ जैसे हम लिखते हैं हमें वैसे ही लिखना है। जैसे अगर हमें लिखना हो सेंटर्ड, ये हमारा बना सेंटर। सेंटर तो इसके केस तो हमने कर लिए हैं सेंटर के, सेंटर का ये इस तरह से सेंटर है, लेकिन सेंटर्ड ये अब पास्ट बन चुका, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारा बना सा और ना, ये टी आर को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हमारा बना सेंटर्ड। अब हमारा फोर्थ केस है जिसमें इसमें हम देखेंगे कि कभी भी अगर हमें एम पी या एम बी के बाद हमें साउंड मिलती है ई आर की, अगर एम पी या एम बी के बाद अगर हमें साउंड मिलेगी ई आर की, उस केस में भी हम इसको डबल कर देंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल है एम्बर, या अगर हम पढ़ें टेम्पर, या हमारा आ गया दिसंबर, इसमें हमें एम बी एम बी एम बी इसके बाद ई आर की साउंड आ रही है, तो इस केस में भी हम इससे पहले वाले स्ट्रोक को डबल कर देंगे। तो एम्बर में हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है, ये हमारा बना एम्बर। टेम्पर में आया टा, और एम पी को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हमारा बना टेम्पर। दिसंबर को ये हमारा डा, तो ये हमारा बना दिसंबर, ठीक है। आपको पता है एम बी को हमें लिखना हो तो इसको डार्क करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हर केस को डार्क किया है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ केस था जिसमें एम पी या एम बी के बाद ई आर की साउंड आएगी, तो उस केस में भी हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि डबलिंग प्रिंसिपल इसमें भी लग जाएगा। लास्ट हमारा केस है अगर एन जी के बाद हमें के आर या जी आर की साउंड आ रही है, उस केस में भी हम इसको डबल कर देंगे। यानी कि इसकी एग्जांपल है जैसे एंगर, एन जी के बाद, ठीक है, जी आर की साउंड आ रही है एंगर, उसके बाद हमारा आ गया लॉन्गर, एन जी के बाद जी आर की साउंड आ रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एंगर तो हमारा इस तरह से आएगा एंगर, ठीक है। एन जी को हमने क्या कर दिया, एन जी आपको पता है इस तरह से लिखते हैं, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया, तो ये हमारा बना एंगर। लॉन्गर में हमने क्या करना है, तो ये ला और एन जी आर को हमने डबल कर दिया, तो ये हमारा बना लॉन्गर। इसके बाद हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो ये एक तरह से आपने रट लेनी है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता रहूँगा कैसे हमें लिखना है। तो अगर हमें लिखना हो कैरेक्टर, तो ये इसमें हुक बन रही है, तो का इससे पहले टी आर के पहले का बन रहा है, तो का को हमने डबल कर दी थी, ये हमारा बना कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बना कैरेक्टर। वंडरफुल को लिखना है, ये वाह और ये एन, हुक बन रहा है इसे डबल कर दिया, तो ये हमारा बना वंडरफुल और वंडरफुली, ये आपने एक तरह से रट लेने। तो ये हमारा बना वंडरफुल और वंडरफुली भी इसी को हम पढ़ेंगे, ये आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना है। उसके बाद अगर हमें लिखना हो देयरफॉर, तो देयरफॉर हमारा इस तरह से आएगा देयरफॉर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा इंटर, ये हमारा बना इंटर, ये एस टी, ये हमारा बना इंटरेस्ट। अगर हमें लिखना हो रैदर या राइटर, तो रैदर या राइटर के लिए अपने कुछ नहीं करना, इस तरह से ये हमारा बना रैदर, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने याद करनी है अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारा इन देयर। अगर कभी भी कुछ ये फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस में हम क्या करते हैं कि अगर कभी भी हमें किसी भी वर्ड के बाद या स्ट्रोक के बाद हमें टीयर, सॉरी टीयर नहीं दिए, देयर है, देयर, देयर या अदर या डियर, इस तरह की साउंड आएगी, उस केसेस में हम इससे पहले आने वाले स्ट्रोक को डबल कर देंगे। जैसे क्योंकि इसमें टी एच आर आ रहा है, इसमें भी टी एच आर आया है, इसमें भी टी एच आर आया है, और उसमें डी आर आया है, इसलिए हमने क्या करते हैं, इनसे पहले जो भी हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो उनके बाद अगर कभी भी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो हम उस शॉर्ट फॉर्म को डबल कर देंगे। जैसे कि इन, तो आपको पता है किस तरह से इन हम यूज़ करते हैं इस तरह से, लेकिन इन के बाद देयर आएगा तो उसको हम इस तरह से बड़ा कर दें, इन देयर से। हैव को हम यूज़ करते हैं इस तरह से हैव, लेकिन हैव के बाद देयर आएगा तो ये हमारा हैव देयर। उस तरह सम के बाद, सम तो हमारा इस तरह से होता है, लेकिन सम अदर आएगा तो सम के बाद, ठीक है, क्योंकि सम के बाद देयर तो आ नहीं सकता, वो तो वर्ड कोई बनेगा नहीं सम देयर, तो ये सम अदर ही आएगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से पहचान सकेंगे। तो अगर हमें लिखना हो माई डियर सर, माई तो हमारा इस तरह से है, लेकिन माई डियर आएगा तो ये हम इस तरह से लिखेंगे, माई डियर को बड़ा कर देंगे, ये हमारा सर, सर तो आपको उस तरह से ही लिखना है। उसके बाद आया हम आई एम श्योर, आई एम श्योर को हम लिखते हैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन श्योर, अब श्योर के बाद देयर आया है तो इसको हम श्योर को बड़ा कर देंगे श्योर, और इज है तो इसको एस्ट्रोक के हेल्प से लिखेंगे।
उसमें इसके बाद लास्ट आ गया हमारा माई डियर मैडम। माई के बाद डियर आया, माई हमारा इस तरह से होता है, तो माई को हम बड़ा कर देंगे माई डियर, और ये ये हमारा डार्क आएगा, यानी कि माँ के बाद डी यूज़ हुआ है, और ये हमारा लास्ट है मैडम एम। इसको हमें डबल नहीं करना, ये सिंगल ही है। ये हमारा बना माई डियर मैडम, ये माई मैडम, ठीक है, ये हमारा बना माई डियर मैडम। उसके बाद लास्ट में हमारा आ गया इन ऑर्डर। ये स्पेशल फ्रेजेस हैं जिनमें डी, इसमें भी डी आर यूज़ हुआ है, ये डी आर यूज़ हुआ है, ठीक है, ये टी एच आर यूज़ हुआ है। तो ये अपने इस तरह से याद कर लेने हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इन ऑर्डर, ठीक है, इन के बाद डी आर यूज़ हुआ, तो इसलिए हम इसको सॉरी इस तरह से हमने इन ऑर्डर, ये दैट आपको पता ही है, इस तरह से दैट होता है। उसकी तरह इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट इस तरह से बनेगा। इन ऑर्डर डू, टू है तो इसलिए हमने इसको हाफ कर दिया, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे इन ऑर्डर टू। उसके बाद हमारा है रैदर देन। रैदर तो आपको अभी मैंने पढ़ाया ऊपर, यहाँ पे रैदर ये इस तरह से पढ़ता है। देन है तो इसको हमने एन बना दिया, एन हुक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा नॉट लेटर देन। तो नॉट लेटर देन, नॉट हमारा आया इस तरह से, नॉट, ये लेटर, और ये एन हुक, नॉट लेटर देन। दिस लेटर, दिस लेटर को हम लिखेंगे, ये हमारा बना दिस, दिस, और ये लेटर इस तरह से। उसके बाद आया हमारा रैदर, नो लॉन्गर देन। तो ये हमारा बना नो, ये लॉन्गर, सॉरी ये नो, ये लॉ, और एन जी आर मैं आपको बताया ऊपर, तो एन जी आर आएगा तो उसको हम बड़ा कर देंगे, तो ये एन। तो ये हमारा बना नो लॉन्गर देन, नो, सॉरी इसको हम यहाँ बनाते हैं नो लॉन्गर देन। तो ये हमारा बना नो लॉन्गर देन। यहाँ से सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, तो ये हमारा दिस लेटर था, ये दिस लेटर। नो लॉन्गर को हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा बना नो, ये लॉ, एन जी आर, और देन, इसको हमने हुक बनाया। ये हमारा बना नो, नो लॉन्गर, और ये देन, ये हमारा बना नो लॉन्गर देन, रैदर देन। तो इस तरह से बनेगा रैदर, ये देन। सो